भगवान करे कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा दिन कभी ना आए, लेकिन आ गया तो आपके लिए उसके कानून जानना ज़रूरी है। अगर किसी ने सुसाइड किया और सुसाइड नोट पे आपका नाम लिखा हो तो कैसी परिस्थिति में आपको सज़ा मिलेगी और कैसी परिस्थिति में आपको सज़ा नहीं मिलेगी, ये बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। सवाल ये है कि अगर कोई सुसाइड करता है और सुसाइड नोट पे आपका नाम लिख के जाता है तो उन परिस्थितियों में आपको सज़ा मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ये बात का जवाब छुपा है इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 306 में। तो अब हमें आईपीसी 306 को पूरी तरह से समझना पड़ेगा। आईपीसी 306 में लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति दूसरी व्यक्ति को सुसाइड में अबेट करता है तो उन संजोगों में वो दोषित व्यक्ति को 10 ईयर की जेल हो सकती है और फाइन भी लग सकता है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि अबेटमेंट का मतलब क्या है। अबेट्स मीन एनकरेज करना या उसको सुसाइड करने के लिए मजबूर करना या सुसाइड करने में उसकी मदद करनी। अगर डिटेल में अबेट्समैन को समझना है तो उसकी डेफिनेशन आईपीसी के सेक्शन 107 में है, जो 3 पार्ट में लिखी। फर्स्ट पार्ट में लिखा है कि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सुसाइड करने के लिए उकसाता है। सेकंड पार्ट में लिखा है कि कोई व्यक्ति दूसरे और लोगों के साथ मिलकर वो व्यक्ति को सुसाइड करने के लिए मजबूर करता है। थर्ड पार्ट में लिखा है कि कोई व्यक्ति उस व्यक्ति को डायरेक्टली मदद करता है सुसाइड करने के लिए। तो ऐसी 3 परिस्थितियों में उस व्यक्ति ने क्रिमिनल एक्टिविटी का अबेट्समेंट किया गिना जाएगा। उसका मतलब है कि जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मदद करता है सुसाइड करने के लिए या दूसरे लोगों के साथ मिलकर सुसाइड करने के लिए मजबूर करता है, तो ऐसे व्यक्ति को सुसाइड ऑफ अबेटमेंट की 10 ईयर की सजा मिलेगी। मैं आपको अब एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ कि कौन सी परिस्थितियों में आपको सजा मिलेगी और कौन सी परिस्थितियों में आपको सजा नहीं मिलेगी। तो पहले हम बात कर लेते हैं कौन सी परिस्थितियों में आपको सजा मिलेगी। फर्स्ट वन, फाइनेंशियल प्रॉब्लम। फाइनेंशियल प्रॉब्लम मतलब अगर आपने किसी को पैसे उधार दिए हैं और वो अब पैसे वापस नहीं दे रहा है तो आप उसे प्रेशराइज करेंगे या धमकियाँ दे रहे हैं तो उस व्यक्ति कंटाल कर सुसाइड कर लेता है और सुसाइड नोट पे आपका नाम लिख देता है। तो ऐसी परिस्थितियों में आपको जरूर से सजा मिलेगी। सेकंड वन है डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस मतलब सास बहू का झगड़ा हो, पति पत्नी का झगड़ा हो या घर में किसी के बीच झगड़ा हो तो उसे डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं। अगर आप किसी को घर में ही टॉर्चर कर रहे हो, उसके साथ मारपीट कर रहे हो और वो व्यक्ति कंटाल कर सुसाइड कर लेता है और सुसाइड नोट पे आपका नाम लिख देता है तो ऐसी परिस्थिति में भी आपको जरूर से सजा मिलेगी। थर्ड वन है स्टूडेंट रिलेटेड प्रॉब्लम। उसमें क्या है कि कोई कमज़ोर बच्चा हो जिसे कोई दूसरे और बच्चे 3-4 मिलकर उसे परेशान करते हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं, उसकी वजह से वो सुसाइड कर लेता है। या उसके माँ बाप हो जो उसे पढ़ाई को लेकर बहुत जोर ज़बरदस्ती करते हो, मारपीट भी करते हो। ऐसी परिस्थिति में वो बच्चा सुसाइड कर लेता है और सुसाइड नोट पे अपने माँ बाप का नाम लिख देता है तो उसमें भी उसके माँ बाप को जरूर से सज़ा मिलेगी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन सी परिस्थितियों में आपको सज़ा नहीं मिलेगी, जिसमें फर्स्ट वन है कि आपने किसी को पैसे उधार दिए हैं, चेक से दिए हैं, आपके पास प्रूफ है, आपने उसको पैसे को लेकर ज़्यादा परेशान भी नहीं किया और एक दिन आप उसको पैसा लेने के लिए उसके घर पे जाते हैं, वो बहुत ही सेंसिटिव और डर के मारे सुसाइड कर लेता है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको बिल्कुल भी सज़ा नहीं होगी, क्योंकि कोर्ट कहती है कि कोई व्यक्ति हम ही है, अगर किसी के घर जाते पेमेंट लेने के लिए तो वो व्यक्ति सुसाइड कर लेगा ऐसा हमें पता नहीं है। तो ऐसे संजोगों में आपको बिल्कुल भी सज़ा नहीं होगी। सेकंड वन है कि आपकी जीएफ बीएफ या पति पत्नी आपको फ़ोन पे या डायरेक्टली धमकियाँ दे रहे हैं कि मुझसे ये कर लो वरना मैं नस काट लूँगी या किसी भी तरीके से सुसाइड कर लूँगी, तो उसके लिए एक अलग लॉ है। आप पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कर सकते हैं जिससे वो सच में सुसाइड कर लेती है, फिर भी आपको कोई सज़ा नहीं होगी। थर्ड वन है कि प्रूफ का ना होना। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उसकी फैमिली को पैसे मिल सके उसी वजह से आपका नाम लिखकर सुसाइड कर लेते हैं, पर उसमें कुछ भी प्रूफ नहीं होता, जिसकी वजह से आपको बिल्कुल भी सज़ा नहीं होगी। मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल समझाए जिसके बेसिस पर आप बहुत ही सारी परिस्थितियों को प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि इसमें सज़ा मिलेगी और इसमें नहीं मिलेगी। अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।